हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर बायोलॉजी मेंटर। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आप सभी को कम्युनिटी में हमेशा पोस्ट किया हुआ था कि अभी तक मेरे हेल्थ इश्यूज काफ़ी थे, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियोस टाइमली दे नहीं पा रही थी। पर अभी मैं फिलहाल 80% तो हूँ मेंटेन, ठीक है। तो मैं आज से स्टार्ट कर आपके लिए रेगुलर सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी आप जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसी तरह से आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। और प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में आती है, तो प्लीज मुझे कोऑपरेट करिए, ठीक है। और आने वाली टाइम में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कोऑपरेट करिएगा। ऐसे में हमेशा कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी। लेकिन अगर मेरी वीडियो स्टॉप हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप प्लीज समझ आया करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, डिस्टर्बेंस आया है, जिसके चलते मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई हूँ। तो उसके लिए सॉरी। आज से मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जैसे क्लास वीडियो में आपने देखा होगा, मैं 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ बायोलॉजी में, जो कि हमारा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे कि हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल है, सेल के बारे में हमें एक एक चीज बारीकी से पढ़ी समझी। और सबसे बड़ा पॉइंट हमने ये भी सीखा कि हमें अपनी एग्जाम कॉपी में किस तरह से अपने आंसर को डिजाइन करके राइट करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आगे लेकर के चलने वाली हूँ। आपने इसके जस्ट लास्ट पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है टिश्यू, यानी हिंदी में कहते हैं ऊतक, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि टिश्यूज क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था फर्दर वीडियोस में हम उनके डिटेल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह आज का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे हम, ठीक है। और रिकॉल करने के बाद में हम उसमें क्या करेंगे कि उसके आगे की जो फर्दर टिश्यूज है उनके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप बिल्कुल मत डरिएगा कि बोर्ड में मैम ने इंग्लिश में लिखा है, हम तो हिंदी मीडियम की कैसे समझेंगे। मैं आपको देती हूँ बाइलिंगुअली क्लासेस इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। आप हिंदी में हैं तो भी आप मेरी क्लासेस को समझ सकते हैं, आप इंग्लिश में हैं तो भी आप मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अपने एग्जाम में किस तरह से उसे राइट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हाँ, हम थोड़ा सा पिछले वाली वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। हमने उसमें पढ़ा था टिश्यूज क्या होते हैं, व्हाट इज टिश्यूज या व्हाट आर टिश्यूज। ओके, so this is our answer, a group of cells that are similar in structure, यानी कि एक उन सेल्स का ग्रुप, ठीक है, एक उन सेल्स का ग्रुप जो कैसे है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में सिमिलर है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, ठीक। फिर कह रहा है एंड और, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू, यानी कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, साथ में वर्क करके उस पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब बात आती है हिंदी में, इसको समझते हैं। कहने का तात्पर्य ये है इस डेफिनेशन का, इस परिभाषा का, कि जो ऊतक होते हैं वो एक जैसी या एक समान, एक आकृति, एक आकार वाली कोशिकाओं का समूह होते हैं, ठीक है। और ऐसी कोशिकाएं जो एक जैसे रूप और आकार की हैं, वो अपना समूह बनाती हैं एक विशेष कार्य को अंजाम देने के लिए, ठीक है। उनका एक कार्य जो है, एक टारगेट होता है, जो एक उद्देश्य होता है कि हमें इस कार्य को करना है, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार की कोशिकाएं काम करती हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए मार्कर जो मेरे हाथ में है, मैंने इसको टेबल पे रखा हुआ है और ये मुझे उठाना है, तो इसको उठाने के लिए मैं क्या करूंगी, अपनी फिंगर्स का यूज करूंगी। मेरी फिंगर्स क्या है, फिंगर्स है, कहने का मतलब है इसको उठाने के लिए मुझे पाम की नीड नहीं है, फिंगर्स की नीड है। थंब हो या ये वाली 4 फिंगर्स हो, मैं ऐसे इसको पकड़ूंगी और उठा लूंगी, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, मतलब कि मार्कर को उठाने के लिए हमने सिर्फ फिंगर्स का यूज किया, एक जैसे
एक और पार्ट की नीड नहीं है, सिर्फ फिंगर्स ने ही काम कर दिया। तो इसी तरह पर्टिकुलर एक फंक्शन को करने के लिए, एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए या एक एक्टिविटी को करने के लिए एक टाइप की जो सेल्स होती है उनका ग्रुप होता है। वो क्या करती, एक ही टाइप की सेल्स अपना ग्रुप बनाती हैं और उस काम को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स का ग्रुप है पर्टिकुलर एक फंक्शन को करने के लिए, जो सेल्स का ग्रुप है उस सेल के एक टाइप के इस ग्रुप को हम टिश्यूज कहते हैं, ऊतक कहते हैं। दैट्स ओके। आई होप आपको डेफिनेशन जो है टिश्यू की एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही रूप रंग आकार की जो कोशिकाएं होती हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक साथ होती हैं और अपना काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। चलिए ठीक है, ये पॉइंट और डेफिनेशन तो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। So next thing is, are plants and animals made of same types of tissues? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ मतलब ऐसे लिख लिया है और एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर दूँ कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने वाले टीचर्स अपनी पीपीटी बना के तैयार रखते हैं, आपने प्रेजेंटेशन उनकी देखी होगी। ठीक है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने व्हाइट बोर्ड जो यूज कर रही हूँ, तो एज प्रेजेंटेशन में कंटेंट आपके लिए लेकर के आई। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही मैं इस कंटेंट को प्रिपेयर करके एक एक पॉइंट निकाल के लाती हूँ। ऐसा तो नहीं कि पूरी पूरी थ्योरी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। आप अपनी बुक में कहती हूँ साथ लेके आप बैठिए, आपको खुद समझ में आएगा कि बुक में दी हुई थ्योरी और मेरे दिए हुए सिर्फ एक पॉइंट आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये सॉलिड पॉइंट्स है, आप मतलब इसमें जो पूरी थ्योरी है उस पूरी थ्योरी को मैंने समराइज करके पॉइंट्स में कर दिया है, जिसकी वजह से आपको समझना इजी हो जाएगा और अपने एग्जाम कॉपी में आपका आंसर मेकिंग वाला काम भी इजी हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्या कह रहा है, आर प्लांट्स and animals made of same types of tissues? That means this मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि क्या पौधे और जंतु एक ही प्रकार के ऊतकों के बने होते हैं? और इसी क्वेश्चन को समझाते हुए उन्होंने लंबी चौड़ी थ्योरी एनसीईआरटी बुक में देख रखी है, जिसे मैं कुछ ही पॉइंट्स में समराइज करके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स हैव सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट्स के पास में क्या होता है, सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। प्लांट्स अर्थात पौधे और सपोर्टिव टिश्यू अर्थात सहायक ऊतक। सपोर्टिव टिश्यू अर्थात सहायक ऊतक। ठीक है, आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या रिलेशन है प्लांट्स का और सहायक ऊतक का, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, देखिए जो प्लांट्स है वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, एक जगह पे टिके रहते हैं, दे कांट मूव। जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, पौधे हमारे हिल नहीं सकते हैं, डुल तो सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। ठीक है, उनकी जड़ें, उनकी जो रूट्स है वो क्या है, अर्थ डाउन टू अर्थ है, जमीन के अंदर है, धसी हुई है। ठीक है, वो उनका अपना फीचर है। तो उसके चलते इन्हें क्या होता है, स्टेबल मतलब एकदम स्ट्रेट सीधे खड़े रहने के लिए सपोर्ट की नीड होती है। ठीक है, तो इसी सपोर्ट को देने के लिए जो सपोर्टिव टिश्यूज है ये अपना वर्क करते हैं। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट point is commonly supportive tissues and dead means कि commonly आमतौर पे क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि जो supportive tissues है ये dead cells में पाया जाता है। ठीक है, मैंने point word मिस कर दिया है। commonly supportive tissues present in, ठीक है, present in dead cells। अगर आप मेरे नोट्स को भी आप एज नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रेजेंट को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके
कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट थिंग इज बेस्ड ऑन डिवीजन कैपेसिटी। मतलब कहने का ये है कि जो डिवीजन कैपेसिटी होती है कोशिकाओं की, विभाजित करने की क्षमता, विभाजन करने की क्षमता, यानी कि अपने आप को डिवाइड करती है ना कोशिका है, तो उनकी जो विभाजन क्षमता होती है, उस विभाजन क्षमता के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन डिवीजन कैपेसिटी, दैट मींस कि जो डिवीजन कैपेसिटी है उसके बेसिस पर क्या होता है, जो प्लांट टिश्यूज है, जो पौधे के ऊतक है, ठीक है, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इन टू फॉर्म्स, दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है पौधों के ऊतकों को। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यूज। दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक ही कहते हैं, परमानेंट को स्थायीकृत कहते हैं। इसका मतलब है मूव करने से। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी। ठीक, इसके बाद में ये प्लांट्स की बात होगी। प्लांट्स में दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यूज, जो कि हमेशा उनमें प्रेजेंट ही रहते हैं। ठीक, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। अभी तक हमने किसकी बात की? प्लांट्स की बात की। अब इस वाले पॉइंट में हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में डिफरेंट टाइप्स टिश्यूज फाउंड, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग एंड एक्टिविटी। हर प्रकार के एनिमल में देखिए प्लांट के फीचर्स क्या होते हैं, सभी प्लांट्स के लगभग जो उनका स्टेबिलिटी है जो है वो सेम है। हर एक पौधा, हर एक पेड़ अपनी जड़ों द्वारा जमीन से ऊपर की तरफ स्ट्रेट होता है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स का क्या है? हर एक एनिमल हर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सभी एनिमल्स में क्या है? उनकी अलग अलग एक्टिविटी और अलग अलग कामों के आधार पे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप डरिए मत, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी मेरे पास। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। अब हम लास्ट में जो मैं आपको टिप्स देती हूँ एग्जाम में आप किस तरह से राइट करेंगे, तो मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। ठीक है, आपके पास जब इससे रिलेटेड आंसर आएगा तो आप सबसे पहले टिश्यूज की डेफिनेशन जरूर आप राइट करेंगे। टिश्यूज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप ये समझ लीजिए आपको उसमें उसकी डेफिनेशन देनी ही देनी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप राइट करेंगे। आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी, हिंदी मीडियम में हैं तो भी, आपको परिभाषा तो पहले देनी है। ठीक है, और जिस भी लैंग्वेज को आप प्रिफर करते हैं उसी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम, अपना आंसर आप राइट करिए। ठीक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके एग्जाम की कॉपी में चेक होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर उसके बाद में आप उसके फीचर्स बताएंगे, उसकी क्वालिटीज बताएंगे, फिर फर्दर जो उनके डिवाइड से कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं ये आप उसमें लिखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और जो प्लांट टिश्यूज है और जो एनिमल टिश्यूज जो भी है। ठीक है, इन सभी को मैं एक फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ समराइज करके। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा। ये आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है कि सारे टिश्यूज को मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, वो कलेक्शन मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिलने वाला है। तो प्लीज केपी क्लासेस के साथ में जुड़िए, और जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।